तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लास 10th का। तो इस चैप्टर में बच्चों को बहुत डाउट होते हैं। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है हमारी। ठीक है, बेसिक से और जीरो लेवल से हम हीरो तक पहुँचेंगे इस वीडियो के थ्रू। आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, सिर्फ आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, और ये वीडियो पूरी देखना, आप जीरो से हीरो बन जाओगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आप स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, भाई आपने एक रुपए का आपके पास कॉइन है। ठीक है, सबसे पहले हम A1 कॉइन की बात करेंगे। आपके पास ₹1 का कॉइन है, एक कॉइन है, तो उसमें उस कॉइन में उसके कॉइन के दो फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? दो। कैसे भाई? या तो उसमें हेड आएगा और या उसमें टेल आएगा, है ना। तो जब हम एक कॉइन की बात कर रहे होते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। तो टोटल कितने आउटकम्स बने इसमें? दो। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दूं, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही मेन है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो, तो जब हम एक कॉइन को उछालते हैं, ₹1 के या ₹10, ₹5 के सिक्कों को उछालते हैं हम, तो उसमें या तो हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटीज की बनती हैं। ठीक है, तो अब इसके अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करूं, भाई टोटल आउटकम्स की बात करूं तो कितने बन रहे इसके? 2। ठीक है, अब मैं इसमें से पूछ लूं कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो हेड कितनी बार आ रहा है इसमें? एक ही बार तो आ रहा है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1। फेवरेबल आउटकम्स कितने? एक ही बार तो आ रहा है हेड, तो 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने इसके? 2, तो 1 अपॉन में 2। अगर मैं टेल आने की पूछ लूँ तो इसमें भी क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो 1 कॉइन का तो कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही है बस। अब आते हैं हम 2 कॉइन पर। ठीक है, तो अगर मैं 2 कॉइन्स को उछालता हूँ, टॉस, भाई जब मैच खेलते हैं हम, है ना, तो हम 2 कॉइन तो नहीं उछालते, उसमें तो हम एक ही कॉइन उछालते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 कॉइन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 कॉइन उछाले मैंने, है ना, तो इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है? देखो ऐसा हो सकता है कि 2 कॉइन है तो एक कॉइन में हेड आए और दूसरे में भी हेड आ जाए। भाई दोनों कॉइन एक साथ ऐसे उछाले तो ऐसा हो सकता है दोनों एक साथ गिरे और उन दोनों पे ही क्या आ जाए? हेड आ जाए, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये फेस बन सकता है। और यह ऐसा हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, है ना, या फिर पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? टोटल 4 होती है हमारी। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने बने? टोटल आउटकम्स कितने बने इसके? 4। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो अगर मैं पूछ लूं कि भाई खाली दोनों कॉइन्स पर, है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि भाई दोनों ही कॉइन्स में हेड आ रहा बस, तो इसकी क्या हो जाएगी? हेड हेड दोनों कॉइन में कितनी बार आ रहा? खाली एक ही बार तो आ रहा है ना। तो 1 फेवरेबल आउटकम अपॉन 1, है ना, और अपॉन में टोटल आउटकम कितने इसके? 4, तो इसकी हो जाएगी हमारी 1/4। समझ पाया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड ऑन बोथ 2 कॉइन्स। ठीक है, दोनों कॉइन में खाली हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अगर मैं खाली टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि दोनों में टेल टेल कितनी बार आ रहा है? खाली एक ही बार आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि भाई एक में हेड आ रहा है और दूसरे में टेल आ रहा, तो इसकी क्या होगी? देखो ध्यान से, एक में हेड और दूसरे में टेल, ये कितनी बार आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, एक में हेड एक में टेल, एक इसमें आ रहा है, एक में हेड एक में टेल, तो ये कितनी हो गई? 1 और 1 2। तो इसका हो जाएगा 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने बनने इसके? 2 अपॉन में टोटल आउटकम्स 4, तो 2/4। तो 2 से 1 2 और 2 2 4, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर पूछ ले कि भाई हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर? ये हो गया हमारा 2 कॉइन का कंसेप्ट। उसके बाद में आता है हमारा 3 कॉइन। बस 3 कॉइन से ज़्यादा नहीं बढ़े थे, इतने ही रहते हैं। उसके बाद में 3 कॉइन्स का देखना ध्यान से। देखो अब 3 कॉइन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर अब देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों में हेड 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 आ जाए, है ना। ऐसा हो सकता है तीनों में टेल 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 आ जाए। ठीक है, बिल्कुल पेयर लेके चल रहे इसमें। अगर एक में भी पेयर गलती कर दी ना तो वहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। जो कि और इसमें ध्यान रखना हमेशा कि 3 कॉइन वाले में 8 आउटकम्स बनते हैं टोटल। ठीक है, और 2 कॉइन्स वाले में 4 बनते हैं। ठीक है, और 3 में डबल बनते हैं 4 के, 2 कॉइन वाले के डबल बनते हैं।
कितने 8। देखो कैसे, तीनों में हेड आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है तीनों में टेल भी हो जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में हेड आ जाए, है ना। या ऐसा हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए, है ना। हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, है ना। कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए और तीसरे में टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में हेड आ जाए, है ना। कितने हो गए 2, 6 हो गए, है ना। अब 2 और बचे, तो 2 बनेंगे हमारे। अब देखो 2 हमारे ये बनेंगे। ये ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए और तीसरे में भी टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए और तीसरे में भी हेड आ जाए। तो ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी, इसके आउटकम्स कितने बनते हैं, ऐसे 8 आउटकम्स हमारे बनते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है भाई। इसमें आ सकता है जैसे कि पहले आया था, ओनली तीनों कोइंस में ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो तीनों कोइन में खाली हेड आ रहा है ओनली, तो तीनों कोइन में एक हेड हेड हेड, तो खाली एक में ही आ रहा है इसमें, तीनों में हेड किस में आ रहा है, खाली एक में। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इसके 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने इसके, टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आउटकम्स कितने इसके 8 हैं। तो अगर खाली ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। ओनली टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछे टेल की, तो किसका भी कितना हो जाएगा 1/8। अगर पूछे कि भाई 2 में टेल आ रहा है ना और 1 में हेड आ रहा, तो देखो 2 में टेल और 8 में हेड कहाँ का, एक तो ये आ रहा 2 में टेल है 1 में हेड है, एक ये आ रहा 2 में टेल 1 में हेड, है ना। और एक हमारा ये आ रहा एक 2 में टेल 1 में हेड। तो ऐसे कितने हो गए, ऐसे कितने हो गए हमारे, हो गए इसमें 1 2 3 आउटकम्स बने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ओनली जैसे 2 में टेल और 1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 3/8 इज द आंसर। और फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स 8 हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो कोइंस का जो कंसेप्ट है वो इतना ही है बस। अब इसके बाद में हम आते हैं डाइस पर, ठीक है। डाइस आज आपको मैं हीरो बना दूंगा। तो देखो अब डाई के भी हमारे 2 कंसेप्ट बनते हैं इसमें से। ऐसे पूछ लेगा कि भाई सिंगल डाई फेंका है ना, या पूछेगा हमने डबल डाई फेंका है। तो देखो डबल डाई का तो रेयर केसेस में देता है डबल डाई का, लेकिन सिंगल डाई का बहुत आता है, ठीक है। इसमें हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो एक डाई, भाई हम शुरू से ही हम लूडो खेलते आ रहे हैं बचपन से, है ना। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं टोटल, आपको पता होगी ये चीज़। तो कितने होते हैं टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे हमारे, टोटल 6 बन जाएंगे, क्योंकि 6 इसके फेस होते हैं। अब इसमें क्या बन सकता है भाई, या तो टे आता है, अब टे 2 ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं, 1 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, है ना। तो ये चीज़ें जो हमारी आ सकती हैं किसमें, एक गोटे में, डाई में, जब लूडो खेलने का गोटा होता है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं कि भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 6 जो है वो कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा भाई, लूडो फेंकिए एक ही बार तो 6 आएगा। तो 6 का कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 कितनी बार आ रहा है 1 अपॉन में 6, तो 1/6 इज द इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आंसर, ठीक है। अब ऐसे में लिख देना कि 6 आ रहा है तो 6/6 1 आ जाएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि भाई 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, जैसा पूछ रहा है 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 6 आने की क्या हो जाएगी हमारी 1/6, भाई 6 जो है वो कितनी बार आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने 6, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो 6 ओनली 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 में से ये एक ही बार आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी हमारी 1/6। ऐसे ही सबकी 1/6 ही होगी, 1/6, 1 के आने के पूछे 1/6, 4 आने के पूछे 1/6। लेकिन ऐसे आपसे ये पूछेगा नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ। आपसे कैसे पूछेगा वो देखो, आपसे पूछेगा कि भाई ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी। तो आपसे वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ ओड नंबर आने की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ओड नंबर हमारे कौन से होते हैं, ओड नंबर और इवन नंबर तो आपको पता होंगे, है ना। ओड नंबर होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड नहीं होती, है ना, और इवन होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ओड नंबर कौन कौन से इसमें देखो, एक तो 1 हो गया हमारा ओड है ना, 3 हो गया वो भी हमारा ओड है, 5 हो गया ये भी हमारा ओड है। तो ओड नंबर टोटल कितने इसमें 1 2 और एक 3, है ना। तो 3
फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने इसमें, टोटल कितने हैं 6, तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 हो जाएगी। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, ओड नंबर आने की, ओनली ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने हो जाएगा इसका आंसर 1/2। ठीक है। अब इसी की तरह सेम इवन का भी पूछ लेता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर आने की। ठीक है, तो जैसे ओड हमने गिने ऐसे ही इवन भी हमारे 3 ही होती है। देखो इवन नंबर हमारे जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो 1 2 3 कितने हैं इसके 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। ठीक है, तो 3 आने इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, और इसे काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया हमारा 1 डाई। अब आता है हमारा 2 डाई का कंसेप्ट कि भाई अगर हम 2 डाई उछालें, तो देखो इसमें आपको सबसे पहले इसमें ये जो मैं चार्ट बनाना चाह रहा हूँ ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान, तो देखो जब 2 डाई उछलेंगे तो यहाँ पर पहले डाई में 1 भी आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है दूसरे डाई में भी 1 आए। ठीक है, फिर जब दूसरा उछालेंगे उसमें पहले में 1 आ सकता है और दूसरे में 2 आ सकता है ना। तीसरा उछालेंगे तो पहले में तो 1 ही आ सकता है, दूसरे में 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, दूसरे में पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 5 भी आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 6 भी आ सकता है। तो पहली जो लाइन बनेगी वो 6 की बनेगी। ठीक है, तो देखो टोटल जो आउटकम होते हैं ना, जब 2 डाई उछलते हैं तो टोटल जो आउटकम्स बनते हैं वो बनते हैं हमारे 36। ठीक है, कैसे बनते हैं वो देखो, तो देखो सबसे पहले 1 की लाइन चल दी, 1 1 1, स्टार्टिंग में पहले डाई में तो 1 1 आ रहा है और बाकी के डाई में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे डाइस को बना देंगे। यहाँ पर देखो अब पहले डाई में तो 1 आ रहा था, अब यहाँ पर पहले डाई में 2 आएगा, है ना। अब अभी इस वाली लाइन में फर्स्ट डाई में 2 2 चलेगा। ठीक है, बाकी सारे ऐसे रहेंगे, तो यहाँ पर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, मतलब कि पहले डाई में 2 2 आ रहा है और अगले डाई में किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल आउटकम से बनेंगे वो इतने बनेंगे 36। और ऐसे ही अब 3 चल जाएगा, 3 की लाइन 3 2 3 3। ठीक है, 3 4 3 5 3 6। उसके बाद अब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ऐसे ही 5 की लाइन हो जाएगी 5 1 5 2 5 3 5 4। ठीक है, 5 5 और 5 6। ऐसे ही अब 6 की लाइन हो जाएगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये होते हैं हमारे टोटल 36 आउटकम्स। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो कितने होते हैं 36 आउटकम्स होते हैं, वरना आप गिन के देख लो। देखो 6 इधर है और 6 इधर है, तो 6 6 जा 36, टोटल कितने बैठेंगे 36 आउटकम्स बैठेंगे। तो अगर 2 डाई हम एक साथ उछालेंगे ना, देखो 2 क्वेश्चन 2 टाइप्स आ सकता है। अगर वो कहेगा कि भाई पहले एक डाई उछाला और फिर उसी डाई को फिर हमने उठाया और फिर दोबारा उछाल दिया, तो बात सेम ही है। 2 डाई आप एक साथ उछालो या फिर एक ही डाई को 2 बार उछालो, बात तो सेम ही है ना। तो उसमें 2 डाई उछालने के बाद जब भी होगी तो ये आउटकम्स हमारे आएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप कर सकता है आपसे, वो देखो। देखो इसमें कैसे पूछ सकता है, इसमें पूछेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ उन नंबर्स की जिनका सम जो है ना वो 8 आ रहा हो। तो अगर सम 8 आना चाहिए उन नंबर्स का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 1 3, इसमें ऐसे ऐसे ऊँट की तरह चाल चलेगी, इसमें 8 8। ठीक है, इसमें ऐसे देखना है आपको ऐसे। ठीक है, तो देखो ऐसे कैसे देखोगे, 4 और 1 5 आ रहा है, नहीं, 5 और 1 6 आ रहा है, नहीं, हमें कितना चाहिए सम 8 चाहिए हमें, प्लस करके कितना आना चाहिए 8। 6 और 1 7 आ रहा, 6 और 2 8, इसमें आ गया 8। तो हमारे ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइन है 5 और 3 8 4 4 8 5 और 3 8 6 और 2 8, तो ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन हमारी जो है वो ऐसी है जिनका सम जो है हमारा 8 आ रहा है, वरना आप करके देख लो। तो ऐसे कितने आउटकम्स बनने वाले 1 2 3 4 5। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 5 आ रहा है, तो ऐसे कितने वो सॉरी 8 आ रहा है, ऐसे कितने हैं 5 हैं। अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हमारे 36,
सम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किन की, जिनका सम 8 आ रहा है, प्लस करने के बाद दोनों नंबर, दोनों डाई के नंबर्स को प्लस करने के बाद 8 आ रहा हो। ऐसे कितने नंबर से टोटल 5 है ना, 5 नंबर्स है ना ये, 1 2 3 4 5, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। ठीक है, अब ये तो हो गया सम 8। अब ऐसे आपको सम 12 भी दे सकता है। ठीक है, अब ऐसे कितने नंबर्स है जिनका सम जो है वो प्लस करने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 12 देखो 6 5 11 है, 6 6 12, तो ऐसा एक ही नंबर है सिर्फ ये 6,6, इन्हों प्लस करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सम कितना आना चाहिए 12। तो ऐसे कितना नंबर है, खाली एक नंबर है जो कि 6,6, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि जहाँ दोनों ही नंबर जो है सेम सेम आ रहा हो। भाई जैसे कि फर्स्ट डाई में भी 3 है और दूसरे डाई में भी 3 है, फर्स्ट डाई में भी 2 है, दूसरे डाई में भी 2 है ना, फर्स्ट में 4 है, दूसरे में भी 4 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का सेम नंबर्स का ऑन टू डाई, ऑन बोथ डाई, सेम नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाई में सेम ही नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ कितने नंबर्स ऐसे आ सकते हैं। देखो तो ऐसे देखो 1 1 हो गया है ना, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। तो ये वाली जो लाइन चल रही है ना, ये ऐसी वाली, ठीक है, यही हमारे वो नंबर्स हैं जिनका जो दोनों डाई में सेम सा नंबर आ रहा है। देखो तो कितने नंबर्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाई, तो ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, कितने नंबर अच्छे हैं अपॉन में टोटल आउटकम कितने 36, तो 6 1 6 6 6 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बस इससे। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इस आपका इसमें पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना आपको, आप सिर्फ बुक में से, अपनी एनसीईआरटी बुक में से ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के सभी क्वेश्चन आप लगा लो। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ है, डाई के 2 क्वेश्चन है शायद, अप्रोक्स 14 15 16 इनमें से ये कोई सा। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद में हमारा आता है कार्ड्स का कंसेप्ट। ठीक है, जो रमी वगैरह जो रहते हैं ये, ठीक है, हिंदी में बोले तो जुआ। तो देखो जो रमी में हमारे जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 52, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड जो है वो 2 टीमों में बटे होते हैं। आपने देखे होंगे जो पत्ते रहते हैं, ठीक है, वो एक तो उस पर देखा होगा रेड रेड डायमंड या हार्ट वगैरह बने होते हैं, और एक पे देखा होगा ब्लैक ब्लैक लगे, ब्लैक से लिखा होता है उसमें नंबर 6 नंबर 8 नंबर। ठीक है, तो वो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे 52, तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 52 हो गए, है ना, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 52। अब ये 52 जो कार्ड है ये 2 टीमों में बटे होते हैं, पहली होती है हमारी रेड टीम, दूसरी होती है ब्लैक टीम। ठीक है, तो रेड जो कार्ड की टीम होती है उसमें 26 26 कार्ड बट गए, टोटल कितने 52, 52 क्या आते 26, तो 26 रेड में बट जाते हैं कार्ड, और 26 ही हमारे ब्लैक में बट गए, है ना। अब देखो अब ब्लैक भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ब्लैक जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन से, ब्लैक जो है एक तो क्लब होता है पार्ट, और दूसरा होता है हमारा स्पेड। ठीक है, तो देखो ये 4 चीज़ होती है, पहले डायमंड, फिर हर्ट, फिर क्लब और फिर स्पेड। तो ब्लैक में हमारे 2 आते हैं, पहला क्लब और दूसरा स्पेड। ठीक है, रेड में 2 आते हैं हमारे, एक तो हर्ट हो गया और एक डायमंड हो गया। ठीक है, तो डायमंड और हर्ट जो है ये हमारे रेड में आते हैं, और ब्लैक में क्या आते हैं क्लब और स्पेड। ठीक है भाई, स्पेड मतलब शेड से याद कर लो, शेड कैसी होती है परछाई, परछाई कैसी होती है काली, तो ब्लैक परछाई कैसी होगी काली होगी, तो इसलिए किस में आएगा ब्लैक में। हर्ट दिल, हर्ट कैसा रहता है भाई रेड रंग का रहता है, तो ऐसे इसमें किस में आएगा ये रेड में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो इसे आप। अब उसके बाद में अब देखो इसमें हर एक में भाई रेड के डायमंड हर्ट क्लब और स्पेड, इन चारों में ही हमारे किंग भी होता है, राजा भी होता है ना। तो टोटल राजा कितने हो गए अगर मैं बात करूँ तो, डायमंड में एक राजा हो गया, हर्ट में एक राजा हो गया, क्लब में एक राजा होगा और स्पेड में एक राजा होगा, टोटल राजा कितने हो गए 4 राजा हो गए। ठीक है, टोटल किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, और ऐसे ही जब किंग 4 है तो क्वीन भी 4 ही होंगी, है ना, भाई रानी भी तो 4 ही होंगी। तो क्वीन भी कितनी होती है, डायमंड में भी 1, हर्ट में 1, क्लब में 1 और स्पेड में 1, तो क्वीन भी कितनी होती है हमारी 4 होती हैं। उसके बाद में जैक, जैक जो है वो प्यादे को वगैरह को कहते हैं हम। ठीक है, आप इतना ध्यान दो,
तो जैक होता है, मैं इसमें भी डायमंड में भी एक होता है, हार्ट में भी एक होता है, क्लब में भी एक, स्पेड में भी एक। तो जैक भी हमारा एक 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 चलता है ना। और अगर मैं बात करूँ इसमें से फेस कार्ड, भाई क्वेश्चन आता है कि फेस कार्ड क्या होते हैं, तो हमारे किंग, क्वीन और जैक, बस इन तीन चीज़ों को मिलाओ, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों के जो जितने भी कार्ड बनने हैं ये हमारे किसमें, चारों में, हाँ, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड में, ये सभी हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड एक बार और बता दूं, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड में जो हमारे किंग, क्वीन और जैक के जो कार्ड हैं, भाई किंग, क्वीन, जैक के, तीन इसमें हो गए डायमंड में, तीन हार्ट में हो गए, तीन क्लब में हो गए, तीन स्पेड में हो गए, टोटल होते हैं हमारे 12। तो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की, भाई पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ हमारे फेस कार्ड की, प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या लिखोगे, फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 है ना। तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये 12 4 40 12 5 60, ये 4 से काटो, 4 3 12, 4 1 4 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3/13। प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी इसकी, 3/13। ठीक है, अब उसके बाद में ये हो गया हमारे फेस कार्ड। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एस। एस क्या होती है, देखो एस होता है हमारा, जैसे 1 2 3 4 स्टार्ट होते हैं ना काउंटिंग, तो उसका फर्स्ट नंबर जो होता है 1, तो एस जो है वो खाली एक होता है। जैसे अगर मैं डायमंड में बात करूँ तो डायमंड में हमारा एक एस होगा, हार्ट में भी हमारा 1 एस होगा, और लेकिन अगर मैं रेड टीम की बात करूँ तो रेड टीम में कितने एस होंगे, 2 एस होंगे। भाई रेड टीम में 2 एस कैसे होगा, एक तो डायमंड में होगा एस, एक हार्ट में होगा एस। ठीक है, तो यहाँ पर रेड टीम की अगर मैं बात करूँ तो 2 एस होंगे, और 2 ही उसमें क्वीन होंगी, 2 ही उसमें जैक होंगे। लेकिन अगर मैं ओनली हार्ट या डायमंड की बात करूँ तो उसमें एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक किंग होगा, और एक ही उसमें एस होगा। ऐसे ही ब्लैक टीम पर आ जाओ, ब्लैक टीम में बिल्कुल एज इट इज सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कि इसमें भी हमारा एस होता है एक, है ना, और स्पेड में भी हमारा एक एस होता है। तो टोटल अगर ब्लैक की बात करूँ तो टोटल 2 एस हो गए, और किंग भी इसमें एक होता है, और ऐसे ही स्पेड में भी एक किंग होता है, क्वीन भी इसमें एक होती है, जैक भी इसमें 2, एक इसमें होता है, क्लब में एक, स्पेड में होता है। ठीक है, ठीक है, और बाकी के भाई मैंने बताया ना 52 कार्ड हैं, तो 26 26 बढ़ गए रेड टीम में और ब्लैक टीम में, और रेड टीम भी फिर दो में बटी हुई है, किसमें, डायमंड में और हार्ट में। तो फिर ये जो 26 थे ये फिर दो टीम में बढ़ गई, तो 13 कार्ड फिर बढ़ गए, 13 हो जाएंगे हमारे डायमंड में, और 13 ही हमारे हार्ट में, 13 ही क्लब में, और 13 ही स्पेड में। 13 कार्ड इसमें हो गए, तो 13 में से हमारे एक तो एस आ गया, एक किंग आ गया, एक क्वीन आ गया, एक जैक आ गया, तो 4 कार्ड तो यही हमारे पूरे हो गए। बचे कितने, 13 में से 4 माइनस कर दो, 9 बचे। तो 9 कार्ड जो हैं ये हमारे, आपने देखा होंगे कभी, पत्ते वगैरह देखे होंगे, खेलते रहते हैं, तो उसमें जो 9 कार्ड उसमें नंबरिंग लिखी होती है ना, उसमें नंबरिंग लिखी होती है कि भाई 3 है ना, बाकी के दिल विल बने रहेंगे, उस पर डायमंड बने रहेंगे ना, 3 8 7 9। ठीक है, वो जो नंबरिंग होती है ना, ये वो वाली कार्ड होती है 9। तो ऐसे जो कार्ड होते हैं वो सिंपल कार्ड, और 9 तो हमारे डायमंड में होते हैं, 9 ही हार्ट में होते हैं, 9 क्लब में होते हैं, और 9 ही स्पीड में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो कार्ड होते हैं हमारे, है ना, पावर वाले फेस कार्ड, पावर वाले जो कार्ड होते हैं, जो भाई किंग, क्वीन, राजा, रानी, जैक, एस, ये हमारे किस में होते हैं, हमारे ये हमारे फेस कार्ड इन्हें हम कहते हैं, और ये कितने होते हैं, 12 होते हैं, और एस जो है ये अलग होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पुटअप कर सकता है तुमसे। आपसे पूछ लेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ एस की इन हर्ट में। भाई हर्ट वाली टीम में एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इधर देखो ध्यान से, हर्ट वाली टीम में आ जाओ, एस कितने होते हैं हर्ट में, ओनली 1, तो इसका हो जाएगा 1/, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल 52। टोटल आपको यही लिखना है ना, कभी आप इसमें से लिख दो 13, है ना, नहीं, टोटल आउटकम्स हमारे साथ 52 लगाने। ठीक है, एज की पूछ रहा हर्ट में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/52। भाई हर्ट में एज कितने होते हैं, 1। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ब्लैक में किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ब्लैक में कितने किंग है, देखो एक तो किंग जो हमारा क्लब में है, ये रहा किंग, और एक किंग हमारा स्पेड में है, तो टोटल कितने हो गए ब्लैक में, टोटल 2 किंग हो गए, है ना। तो किंग आने की क्या हो जाएगी हमारी, 2/52। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 6 12, तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स, या हम कहते हैं कि भाई ब्लैक में। ठीक है, ब्लैक टीम में हमारे किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगी 2/52 या 1/26। और कैसे पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि भाई जैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब उसने ना तो ये कहा कि भाई जैक जो है वो ब्लैक में आने की बताओ,
ये जैक जो है रेड में आने की बताओ। उसने कहा खाली जैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जैक हमारे टोटल कितने होते हैं, एक डायमंड में हो गया, एक हर्ट में, एक क्लब में और एक स्पेड में। तो टोटल कितने हो गए हमारे जैक, 4 हो गए, है ना। तो 4 जैक हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52, 4/52, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी। और क्या पूछ सकता है आपसे, और बस सारे टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने का प्रोबेबिलिटी से, है ना। ठीक है। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ फटाफट, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बना कर भेज दूँ मैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। शेयर कर देना अपने भाइयों बहनों को, दोस्तों को, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथ का।